वेलकम बैक नाजरीन। अब हम डिफेंस बी के इलाके में, पोश इलाके में गश्त की सूरत का जायज़ा लेने के लिए प्रोग्राम थानेदार की टीम पहुंच चुकी है। एसएचओ डिफेंस बी असद अब्बास और उनकी नफरी यहां पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और मोटरसाइकिल की चेकिंग, गाड़ी की चेकिंग का जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है। और एसएचओ अपनी निगरानी में ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये स्नैप चेकिंग कर रहे हैं। तो पुलिस की चेकिंग का तरीकाकार क्या होता है वो भी जानेंगे। ये मुहाफिज एहलकार हैं और स्नैप चेकिंग के ज़रिए थाना डिफेंस बी वतीन चौक पर मौजूद हैं, जो मोटरसाइकिल को रोकते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई मशकूक शख्स होता है तो उसको फिर तफ्तीश के लिए थाने भी मुंतकिल कर दिया जाता है। एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं। नफरी आप देख रहे हैं, गाड़ियों की बड़ी तादाद पौश इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और ऐसे में बहुत सी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो क्रिमिनल्स हैं। तो स्नैप चेकिंग का मकसद ये होता है कि जो क्रिमिनल है उसको बेनकाब किया जाए और उसको हवालात के अंदर किया जाए। तो जो मशकूक और क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, पीओस को गिरफ्तार करने के लिए ये स्नैप चेकिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और डिफेंस बी के एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर जी, यहाँ पर जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, ऐसे में गाड़ियों में, मोटरसाइकिलें में क्रिमिनल्स भी बैठे हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए ये स्नैप चेकिंग की जाती है। ये हम स्नैचर्स, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग करने वाले लड़के जो हैं और वन व्हीलिंग करने वाले लड़के हैं, वो उन बाइकर्स को हम ज़्यादातर चेक करते हैं और उनको रोक के प्रॉपर इंटरोगेशन थोड़ी बहुत करते हैं और उनकी चेकिंग करते हैं, बॉडी सर्च करते हैं और अगर कोई डाउटफुल हो तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाके उसका सीआरओ भी करवाते हैं। ठीक है, सीआरओ भी हो जाता है। उसका तरीकाकार क्या होता है चेकिंग को? अब आपने एक गाड़ी को रोका है तो कांस्टेबल ने क्या सबसे पहले चेक करना है? ड्राइवर ये को सब इंस्पेक्टर चेक करेगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पाबंद है स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी को। स्नैप चेकिंग की जो हेड है, स्नैप चेकिंग का जो इंचार्ज है, वो सब इंस्पेक्टर से कम नहीं हो सकता, या मैं कर सकता हूँ एसएचओ का जो इंचार्ज है वो सब इंस्पेक्टर है और सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक वाला कोई भी थानेदार या पुलिस मुलाजिम चेकिंग नहीं कर सकता। स्नैप चेकिंग के लिए एक एसओपी बना दिया गया है और अफसरान की तरफ से ये इकदाम अमल में लाए जाते हैं और गाड़ी को एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने ही चेक किया है। और इनसे जानते हैं कि क्या गाड़ी में चेक किया, क्या देखा आपने, क्यों रोका और फिर क्या नहीं निकला तो आपने जाने दिया? ये हमने लड़के थे असला और मंशियात की बाबत हम चेकिंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से रोका में भी हो सकता है इनसे निकला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इनको फ़र्क आती है। तो कोई बुरा तो नहीं बनाया शहरियों ने? नहीं। बिल्कुल, शहरियों को भी तामुन करना होगा। पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमारे माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बहुत से शहरी कतराते हैं पुलिस से मिलने के लिए और पुलिस की चेकिंग से, क्योंकि पुलिस का जो इमेज है वो मनफी है और उस इमेज को दुरुस्त करने के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए पढ़े लिखे एसएचओ मुतलका थानों में लगाए जा रहे हैं और उनके नीचे जो एहलकार हैं उनको भी तरबियत का मेयार बेहतर रखा जा रहा है कि जो भी पुलिस मुलाजिम है वो महकमा पुलिस का फेस होता है और उसको शहरियों के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए, नारवा रवैया नहीं रखना चाहिए। और नारवा सलूक होगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर जी, सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है आपके, मातहत काम कर रहा है जी। उन्होंने कहा है कि हम मंशियात और असला की बाबत ये स्नैप चेकिंग करते हैं जी। अब जो गाड़ी से मंशियात या कोई असला या और कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद हो जाती है तो उसकी तफ्तीश के लिए तरीकाकार क्या होता है? यहीं पे की जाती है या उसे थाने में मुंतकिल किया जाता है? उसको सबसे पहले तो उसकी जो हम इस्तगासा जिसको बोलते हैं फ़ैल, वो इधर बनाते हैं, उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया जाता है। कोई कामयाबी हुई अभी तक? कोई क्रिमिनल पकड़ा गया स्नैप चेकिंग के दौरान? जी, स्नैप चेकिंग के दौरान हमने असले के 2-3 FIR की हैं और वो स्नैप चेकिंग के दौरान ही असला मिला उनसे? जी, पिस्टल वगैरह मिले और पर्चे दिए। ठीक है, तो वो पिस्टल क्या वारदातों में इस्तेमाल होते थे या शोबाजी के लिए रखे होते थे, हवाई फायरिंग करते थे? नहीं, ये शौकिया तौर पे कुछ लोगों ने इलीगल वेपन रखा था, फिर उन पर FIR वगैरह की हैं। और एक अगर एसएचओ ने इलाके में गश्त करना हो तो किस तरह गश्त करता है वो अपनी नफरी के साथ? क्या क्या क्राइम पॉकेट्स हैं आपके हदूद में? अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफेंस बी है, इधर सुबह 8 से 9 बजे मैंने आउट होना और एक PRU की टीम है और एक डॉल्फिन की टीम है
जो सुबह के टाइम गश्त करती है। सुबह क्योंकि मेरा क्राइम बहुत कम है और इसलिए सुबह मैंने अपने मुआफ़िज़ कार्ड नहीं लगाए, तो मैंने सुबह आउट हो जाना है, बैंक ड्यूटी चेक करनी है, स्कूल ड्यूटी चेक करनी है, PRU डॉल्फिन को चेक करना है और पेट्रोलिंग उनके साथ करनी है। कहते हैं कि जब शाम ढलती है, रात शुरू हो जाती है, तो क्रिमिनल्स बाहर आ जाते हैं। 3 से 6 बजे हमने ऑफिस में बैठना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आउट होना है, दोनों गाड़ियों ने आउट 6 बजे के बाद दोबारा आपने हाँ, सड़कों पर आ जाना है, हाँ, आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए, शहर को पुरअमन और पुरसकून रखने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। और नफरी की तादाद कम तो नहीं है आपके पास? सफिशेंट नफरी है, मेरे पास 83 जवान हैं, ठीक है, और ASIs हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बीट ऑफिसर्स पूरे हैं, 4 बीट हैं, हर एक में सफिशेंट नफरी है। तो 5 से 6 मुआफ़िज़, 2 पुलिस की गाड़ियाँ, एक डॉल्फिन, PRU, फिर प्रॉपर हम प्लान करते हैं कि हमारा हॉटस्पॉट कौन सा है। जैसे ये हॉटस्पॉट है, ये सामने L ब्लॉक और B ब्लॉक, इसके सेंटर में हम स्नैप चेकिंग लगाते हैं। यहाँ हम H मार्केट है, उसके बाहर स्नैप चेकिंग लगाते हैं, और एक टीम स्नैप चेकिंग करती है, एक टीम उसके इर्द गिर्द राउंड पे होती है, फिर दूसरी टीम स्नैप चेकिंग करती है, हाँ, और जो पहली टीम है वो राउंड पे होती है। ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मुसलसल इस तरह। चेकिंग के दौरान आपके सब इंस्पेक्टर से पूछा था कि शहरी आपकी चेकिंग के बाद बुरा तो नहीं मानते, आपका रवैया कैसे होता है? तो वो कह रहे थे कि हमारा रवैया अब ठीक है इनके साथ, और शहरियों को भी ताउन करना चाहिए। हर एहलकार को ब्रीफ करके खड़ा किया जाता है। आप किसी कांस्टेबल से भी पूछ लें कि उसने किसको चेक करना है, किसको नहीं, वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा। पुलिस कांस्टेबल की तरफ बढ़ते हैं, बड़े अलर्ट दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए असला भी थामे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने असला पकड़ा हुआ है जी जी। और शदीद ठंड भी है, किस जी। तरह आप क्रिमिनल्स पर नज़र रखे हुए हैं? देखें, ये हमारी जॉब है, ड्यूटी है, तो चाहे ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, ये तो करनी है, और ये हम अपना फ़र्ज समझ के कर रहे हैं इसको। ठीक ये है। नहीं कि हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए इस फील्ड में आए हैं, तो हम अपनी ड्यूटी कोशिश करते आवाम हैं। ताउन करती नज़र आती है आपके साथ? यहाँ के डिफेंस के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोऑपरेटिव लोग हैं, तो आपका अच्छे भी लोग फिर हैं। रवैया ठीक होगा उनके साथ? जाहिर है, ऐसे ही है, अगर हम इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो रिटर्न भी अच्छा ही देते हैं हमें। बिल्कुल ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि शहरियों की तरफ से ताउन नहीं दिया जाता, पुलिस को चेक करवाने के लिए बड़े सवालात खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये पुलिस मुहाफिज हमारे लिए, हमारी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फ़्रेसर अंजाम दे रहे होते हैं, और ये अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई ऐसा गैरकानूनी इक़दाम नहीं इनकी तरफ से उठाया जाता, लेकिन जो शहरी हैं उनकी तरफ से जो शिकवा गिला है वो भी मैं सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि पुलिस मुलाजमीन हमें बिला वजह चेक करते हैं, पैसों का मुतालबा करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, अब तो आप सामने फोर्स भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, ठीक है, पहले का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब जो है, पहले हम गाड़ी को रोकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनका खैरियत मालूम करके फिर उनसे हम पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई वेपन है या अगर कोई गैर कानूनी चीज़ है तो हम चेक करें। तो वो पहले तो यहाँ पे लोग जो है वो डिसेंट हैं, वो यानी कि कोऑपरेट करते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ही कहते हैं कि आएँ सर चेक कर लें। आप मुहाफिज एहलकार हैं? जी। कौन सी बीट आपके पास है? ये फेज़ 5। फेज़ 5। जी। फेज़ 5 में मंशियात बहुत चल रही है। आप SHO साहब कहते हैं मैंने मुकदमात दर्ज किए हैं। जी बिल्कुल किए हैं। आपने कितने मंशियात फरोश पकड़े? आपकी रकी क्या कर रही है, कैसे काम कर रहे हैं? हम काम ऐसे करते हैं कि इन केस अगर किसी के पास थोड़ी सी निकल आए तो वो हमें खुद ही फिर उनको हम गाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो हमें एक तो खुद वो शर्मिंदा होते, दूसरा फिर वो हमें कहते हैं कि यार ये बंदा है जो हमें यानी कि प्रोवाइड करता है, तो आप इसको ना उसको पिकअप करो। तो फिर हम उसके साथ जाके वो हमारे यानी कि इतना कोऑपरेट करते हैं कि वो अगले बंदे को फिर देते हैं।